हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पर आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बेटा फर्स्ट मेथड है इसका एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग इस मेथड के अकॉर्डिंग इसमें दो मेथड आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले देखते हैं इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अकॉर्डिंग टू। इसके अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यूएशन होगी बेटा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई कर देंगे इसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। एवरेज प्रॉफिट आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो अलग अलग ईयर के प्रॉफिट आपको दे रखे होंगे। जैसे सपोज करो 3 साल का प्रॉफिट उसने दे रखा है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे और डिवाइड बाई 3 से कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट 1 साल का निकल आएगा। अगर किसी साल लॉस दे रखा है तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। सपोज करो 4 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है और 1 ईयर का लॉस दे रखा है, तो 4 ईयर का प्रॉफिट और माइनस करेंगे 1 ईयर का लॉस और डिवाइड बाई 5 से करेंगे क्योंकि ओवरऑल 5 ईयर का है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे कि गुडविल इसका कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, उससे उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। सेकेंड मेथड है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल इक्वलेंट होती है वेटेड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। यहाँ पर आपको वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका भी एक फार्मूला है कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जितना भी टोटल हो वो डिवाइड बाय टोटल वेट से। अब इसके क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। क्वेश्चन पर आने से पहले एक बात आप देख लें कि प्रॉफिट जो हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर प्रॉफिट में कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी कि कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो उसको हमें प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा बिफोर कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल, अगर है तो क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो आप एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस बिजनेस नेचर के नहीं होते। एबनॉर्मल लॉस उनको बोलते हैं जो बिजनेस के लॉस नहीं होते, जैसे एक्सीडेंटली कोई लॉस हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय फ्लड हो गया, या जैसे कोई भी नेचर डिसास्टर से लॉस हो गया, या अदर लॉसेस हो गए जिनका बिजनेस, जैसे चोरी हो गई, तो इनका बिजनेस नेचर से कोई लेना देना नहीं होता। या लॉटरी विनिंग हो गई, क्योंकि बिजनेस का काम लॉटरी से गेन करना नहीं है, तो वो एबनॉर्मल गेन में आता है। तो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा बिफोर कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। अगर इस तरह का कोई एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको पहले प्रॉफिट को कैलकुलेट, सही प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका बेटा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं अब एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने प्रॉफिट्स दे रखे हैं, आप देख लेंगे इसको। फॉर द पार्टनरशिप फर्म द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 5 ईयर। 5 साल के प्रॉफिट इसने दे रखे हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 20,000 का, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 5,000। बिना मतलब का गेन 5,000 रुपये इसमें इंक्लूड है, तो यानी कि ये गेन नहीं होता तो इसका प्रॉफिट होता 20,000 माइनस 5,000। एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। अच्छा, सेकेंड ईयर में 30,000 का था, एक्सक्लूडिंग 10,000 इंश्योरेंस प्रीमियम। इसमें 10,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम इन्होंने नहीं लिया, यानी कि ये लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिया, तो उसको भी माइनस कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा थर्ड ईयर में 16,000 का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ 5,000। बिना मतलब का लॉस 5,000 ले रखा है, यानी कि ये लॉस माइनस नहीं करना चाहिए था प्रॉफिट में से, ज़बरदस्ती इन्होंने माइनस कर दिया, तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ट्रू प्रॉफिट निकल आएगा। फोर्थ ईयर में 24,000 और नेक्स्ट ईयर में 8,000 का लॉस है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है। नाउ बेटा सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बेटा कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले हमने एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया। इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल 5 साल का प्रॉफिट हमारे पास है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। पहले प्रॉफिट या लॉस जो भी गिवन है, 20,000 का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में, फिर 30,000 का प्रॉफिट, फिर 16,000 का, और फिर
24,000 का और फिर 8,000 का लॉस है माइनस में। अब इसमें से प्रॉफिट, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉसेस दे रखे हैं तो उसको एडजस्ट करेंगे तब सही प्रॉफिट इसका आएगा। एबनॉर्मल गेन दे रखा है फर्स्ट ईयर में 5,000 का, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है सेकेंड ईयर में 10,000 का, ये भी हमने इसमें से माइनस कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम अभी तक इन्होंने माइनस नहीं किया था, तो प्रॉफिट निकालने के लिए इसको सही से माइनस कर देना चाहिए। नेक्स्ट आया बेटा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस यानी कि बिना मतलब का लॉस उसने दिखा रखा था, जो कि लॉस नहीं है बिजनेस का, तो इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये थर्ड ईयर का प्रॉफिट में था, तो थर्ड ईयर के प्रॉफिट में हमने इसको ऐड कर दिया। तो इसके बाद बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। फर्स्ट ईयर का देखें तो 20,000 माइनस 5,000 का एबनॉर्मल गेन, ये हो गया 15,000। ऐसे ही सेकंड ईयर का 30,000 माइनस 10,000 20,000, थर्ड ईयर का 16,000 प्लस 5,000 21,000, और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रखा 24,000 और 8,000 का लॉस। क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट बनाने के लिए हमें 5 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देना है, अगर लॉस है तो माइनस कर देना है। तो 15,000 इसको प्लस या माइनस करने के बाद आपका ओवरऑल आ गया बेटा ये 72,000 डिवाइड बाई 5। एवरेज निकालेंगे तो एक साल का प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 14,400 रुपीज़। नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। इसको अप्लाई करा बेटा तो ये आ गया बेटा 14,500, और इसका परचेजिंग था 2.5 का, 2.5 टाइम से आप क्वेश्चन में देख लेंगे। तो 2.5 का मतलब है 5/2, तो 5/2 से इसका मल्टीप्लाई करा तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ गया 36,000 रुपीज़ का। तो बेटा फार्मूले के ऊपर बेस्ड है गुडविल के क्वेश्चंस। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इसने, इसी तरह से है ये भी, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेंगी। ये भी प्रॉफिट में कुछ मिस्टेक्स हैं। तो प्रॉफिट दे रखा है इसने 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 17 का 30,000, फिर 46, फिर 34, फिर 44,975। इसे दे रखा है यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। ऑन 1 जुलाई 2019 द फर्म परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 बट इट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, लेकिन गलती से इसको रिवेन्यू से चार्ज कर दिया गया। अच्छा, और आगे दे रखा है डेप्रिसिएशन 9% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप आपको लगाना है। ऑल्सो नॉट चार्ज ऑन दिस मशीनरी। तो बेटा इसमें हुआ क्या, 1 जुलाई 2019। अब सबसे पहले देखते हैं ये कौन से ईयर में आता है। क्लोजिंग है इसकी 31 मार्च में, तो पहली क्लोजिंग होगी 31 मार्च 2017 में, फिर अगली क्लोजिंग होगी इसकी 2018 में 31 मार्च, फिर अगली क्लोजिंग होगी 2019 में, फिर 31 मार्च 2020 में। तो 31 मार्च 2020 में जो क्लोजिंग होगी वो स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2019 में, और क्लोजिंग हुई होगी 31 मार्च 2020 में। तो ये जो 1 जुलाई 2019 है ये रिलेटेड है 4th ईयर से। एक मशीनरी परचेज करी थी इसने 10,000 रुपीज़ की, जिसको हम कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, क्योंकि ये एसेट्स है इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं करना चाहिए था। गलती से इसने इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर दिया, क्योंकि 2019-20 में 31 मार्च 2020 में प्रॉफिट एज ए लॉस चार्ज कर दिया, एज ए एक्सपेंस चार्ज कर दिया, तो उस साल का प्रॉफिट हमारा 10,000 रुपये से कम हो गया होगा, जबकि इसे एक्सपेंसेस नहीं दिखाना था। तो अब इसे वापस हमें ऐड करना पड़ेगा 10,000 रुपीज़ को 2020 में। और इस पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब इसे मशीनरी माना तो डेप्रिसिएशन लगाया नहीं था, लेकिन अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाना 9% स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो 9% का डेप्रिसिएशन पे चार्ज करना पड़ेगा, जो एक एक्सपेंस है। इसको इस साल के प्रॉफिट में से, लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से, 4th ईयर 2020 के प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं बेटा इसकी। इसे दे रखा है ड्यूरिंग the year 2019 and 20 the personal expenses of 2,000 of each partner was debited to traveling expenses of the firm। तो 2,000 रुपये थे हर पार्टनर के ट्रैवलिंग पर, यानी कि इसकी ड्राइंग थी जो गलती से चार्ज हो गई प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि 3 पार्टनर है तो ड्राइंग की अमाउंट 2,000 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6,000 रुपीज़ होगी।
तो ड्राइंग क्योंकि प्रॉफिट लॉस का पार्ट नहीं है, ये तो कैपिटल में से माइनस होता था और गलती से इसको प्रॉफिट लॉस से चार्ज कर दिया गया, तो ये 6,000 रुपीज़ भी वापस ऐड कर देंगे प्रॉफिट में, 19 और 20 यानी कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट में। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 वाज फाउंड अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि कम लगाया गया, क्लोजिंग स्टॉक कम लगाया गया 31 मार्च 2019 का, इसका मतलब है थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम लगाया क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आता है, तो उस साल का प्रॉफिट भी हमारा 1,000 रुपये से कम हो गया होगा 19 का। तो 31 मार्च 2019 के प्रॉफिट क्योंकि कम हो गया होगा इस रीज़न से, क्योंकि 1,000 रुपये अंडर वैल्यूड पाया गया था। अब हमें इस गलती का पता चल गया तो हम वापस 1,000 रुपये ऐड कर देंगे 2019 के प्रॉफिट में। और इसका एक इफेक्ट और आएगा बेटा कि 31 मार्च 2019 को जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2020 में वो ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी कि उसमें ये डेबिट साइड आया होगा, तो वो एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज़ हमारा बढ़ गया। तो 1,000 रुपीज़ का बिना मतलब का एक्सपेंसेस हमारा कम हो गया होगा ये 1,000 रुपीज़ से, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया होगा क्योंकि एक्सपेंस कम दिखा रखा है, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसके अलावा एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 500 वाज आल्सो नॉट रिकॉर्डेड। हर साल 500 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम था, वो अभी तक इन्होंने दिखाया ही नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है, तो ये हर साल के प्रॉफिट को 500 रुपीज़ से कम कर देगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर। हर साल का एडजस्ट प्रॉफिट क्या है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। और 4 साल के प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है ना। उसके सॉल्यूशन पर आते हैं बेटा। सॉल्यूशन ये मैंने कर रखा है इसका, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने करा 17, 18, 19 और 20। पहले जो प्रॉफिट गिवन है वो लिखे 30,000, 46, 34 और 44,975 का प्रॉफिट है। सबसे पहला है इसमें कॉस्ट ऑफ मशीन, जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मशीन खरीदी थी, गलती से उसको एक्सपेंसिव चार्ज कर दिए, तो वापस इसको ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज़ को, क्योंकि इस पर डैप नहीं लगाया तो डेप्रिशिएशन लगा लेंगे। इस पर डेप्रिशिएशन लगाया होगा बेटा, इसके वर्किंग नोट पे मैंने दिखा रखा है कि डैप ऑन मशीनरी आया हमारा 10,000 का 9%, 9 मंथ का 675 का डेप्रिशिएशन 31 मार्च 2020 तक 1 जुलाई 2019 तक जब खरीदी मशीन वहाँ से और लास्ट डेट तक का डेप्रिशिएशन। तो 9 मंथ का डेप लगा, क्योंकि एक्सपेंसेस है, पहले नहीं दिखाया गया था, अब दिखाया गया तो इसको माइनस कर दिया होगा लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से। ये आ गया 675 का। नाउ ऐसे ही बेटा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, बिना मतलब ड्राइंग दिखा रखी थी 2000 × 3 से, क्योंकि 3 पार्टनर्स हैं, 2,000 रुपये एक की ड्राइंग थी, तो 6,000 रुपये हमने वापस ऐड कर दिए लास्ट ईयर के प्रॉफिट में, क्योंकि उसी साल हुई थी ये भी। अब क्लोजिंग स्टॉक और है, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था, कम लगाया गया था जिससे उस साल का प्रॉफिट कम रह गया होगा, तो वापस ऐड कर दिया, और क्योंकि यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा तो इसको माइनस कर दिया नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से। नेक्स्ट आया बेटा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हर साल का चार्ज होना चाहिए था, लेकिन चार्ज नहीं हुआ, तो हर साल के प्रॉफिट में से 500 रुपीज़ कम कर दिए। फाइनली कैलकुलेट करा बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एडजस्टेड प्रॉफिट की हेल्प से कैलकुलेशन कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट की, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है, तो 4 साल से हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया 4 से डिवाइड करने के बाद आया 1,68,300 डिवाइड बाई 4, 42075। गुडविल का फार्मूला अप्लाई करा एवरेज प्रॉफिट और इसकी मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, तो ये आ जाएगा 4,2075 इंटू 2 से, दैट इज़ 84,150। ये आंसर होगा इसका। इसको देख लेंगे बेटा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और इसका, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेंगे इसका। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का बेटा क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। इसको देख लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बेटा
5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट इसको बेस करना है। वेट आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5। अगर वेट ना भी दे रखे हों क्वेश्चन में तो भी हमें ईयरली बेसिस पर इसको वेट 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी साल का प्रॉफिट है इस तरह से वेट आपको एजैप्शन लेनी पड़ेगी। सिंपल कैलकुलेशन, पहले आप वेटेड प्रॉफिट इसका निकाल लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट दिस वे। कॉलम बनाएंगे इसका ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब प्रॉफिट की मल्टीप्लिकेशन आपको वेट से कर देनी है। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपने 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 से 30,000 इंटू 2 60,000 इस तरह से कैलकुलेट किया तो प्रोडक्ट आ जाएगा। फार्मूला अप्लाई करेंगे वेटेड प्रॉफिट का, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल वेट से। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया बेटा 21,000। नाउ द अप्लाई द फार्मूला ऑफ गुडविल, दैट इज गुडविल इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर यहाँ पर 3 है तो 21,000 की मल्टीप्लाई 3 से करती बेटा 63,000 की गुडविल आ जाएगी। इसमें आपको क्वेश्चन 1 to 6 तक कर लेने, जो अनसोल्ड क्वेश्चन हैं उनको कर लेना।